ऐतिहासिक कदम ने हिला दी दुनिया। ये है बढ़ते भारत की सबसे बड़ी तस्वीर। भारत के लिए एकजुट हुए 100 देश। अचानक भारत की इस सुनामी ने चीन को नंगा कर दिया। भारतीय सेना का जबरदस्त फैसला, अचानक लगने लगे भारत के जयकारे। भारत की ताकत देख दंग रह गए सारे देश। मोदी की गर्जना के आगे भीगी बिल्ली बना चीन। अचानक क्यों भारत का जोश हुआ हाई। भारत की ये ताकत देख बौखलाया चीन। वहीं दूसरी तरफ चीन की साजिश का पर्दाफाश। अचानक एलएसी पर उठा चीन की काली करतूत पर से पर्दा। दंग रह गया भारत। तो भारतीय सेना के इस कदम से खिसियाकर चीन ने किया ये फैसला। जवाब में फिर भारत ने तोड़े दांत। दोस्तों, भारतीय सेना ने चीन के लिए बड़ा और ऐतिहासिक फैसला किया है। भारतीय सेना के इस फैसले से चीन की हालत सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की तरह हो चुकी है, जो जहर वाली खीर खाकर लौटने लगे थे। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने कोई जहर वाली खीर नहीं दी है, बल्कि चीन की छाती पर ऐसा धमाका किया है जिसकी धमक ने चीन और पाकिस्तान के जिगरे को छेदना शुरू कर दिया है। जानेंगे चीन की तड़प के बारे में, लेकिन आइए उसके पहले एलएसी पर चीन की साजिश का खुलासा कर देते हैं, जिसने फिर से ये बता दिया है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है लेकिन चीन की नहीं। दोस्तों, चीन जैसे पड़ोसी को जितनी भी गाली दो उतना कम है। ये आज पूरी दुनिया को चीख कर कह रहा है सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है। अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है। इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। चीन की किसी भी नापाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत ने भी सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। ऐसे में चीन ने भारत के एक फैसले पर बौखलाकर एक बड़ा कदम उठाया। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर जारी गतिरोध के बीच चीन ने बॉर्डर इलाके में अपने रेलवे नेटवर्क को 2025 तक 4000 किलोमीटर तक बढ़ाने का फैसला किया है। चीन की ओर से रेलवे नेटवर्क का विस्तार अक्साई चीन इलाके में किया जाएगा। अक्साई चीन वो इलाका है जिसे लेकर भारत और चीन के बीच 1950 के दशक से ही विवाद चल रहा है। भारत इस क्षेत्र को अपना मानता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बॉर्डर से सटे इलाके में चीन की ओर से किए जा रहे हर विकास कार्य पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई है। माना जा रहा है कि चीन रेलवे नेटवर्क के जरिए अपनी सेना के पूर्व से पश्चिम में होने वाले मूवमेंट को और आसान बनाना चाहता है। इसके अलावा चीन तिब्बत में भी अपने मौजूदा रेल नेटवर्क 1359 किलोमीटर के दायरे को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की रेलवे लाइन का पहला चरण 2025 तक पूरा हो जाएगा, जो कि सियागात्से से लेकर पखुत्सो तक जाएगी। चीन की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्लान के अनुसार 2035 तक 1000 किलोमीटर और रेलवे लाइन का विस्तार किया जाएगा। रेलवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर चीन इसलिए भी गंभीर है क्योंकि वो अपने रसद क्षमता में विकास के साथ साथ मजबूती देना चाहता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा भारत कमजोर है। आइए पहले जानते हैं किस वजह से चीन को बौखलाहट में ये कदम उठाना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे इलाकों में सड़कों का जाल बनाने और पुलों को दुरुस्त करने पर भी ज्यादा जोर दे रही है। इसके तहत चीन की लगी सीमा के साथ ही बाकी देशों से लगी सीमावर्ती क्षेत्रों में भी सड़कों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। बीते 5 सालों में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूरे भारत में करीब 6000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है। इनमें से 2100 किलोमीटर सड़कें सीमाओं से सटे इलाके में बनाई गई। भारत की इसी तेजी को देख चीन का दिमाग फेल हो गया। यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग घाटियों को जोड़ने के लिए 1800 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने का काम शुरू हो चुका है। सीमावर्ती इलाकों में जरूरत पड़ने पर सैनिकों और बाकी सुरक्षा के साजो सामान पहुंचाने के नजरिए से सड़क बनाई जा रही है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हर मौसम में कनेक्टिविटी बरकरार रखने के मिशन पर भी भारतीय सेना तेजी से काम कर रही है, ताकि चीन को अच्छे से जवाब दिया जा सके। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी काम जोरों पर है। लद्दाख में बुनियादी ढांचे और आवास को ध्यान में रखते हुए बीते 3 साल में 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। स्थानीय रूप से बने सोलर हीटेड इंसुलेटेड लद्दाखी शेल्टर पर जोर दिया गया। इसके अलावा सेना की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूल सेल जैसे पर्यावरण उपायों पर भी काम कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में करीब 55,000 सैनिकों के लिए आवास बनाने का काम पूरा हो चुका है। इन बुनियादी ढांचों के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अब भारतीय सेना हर परिस्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है।
ऐसे में भारत के इतने तगड़े इंतजाम को देखते हुए चीन सदमे में आ चुका है। एलएसी पर भारत की इतनी मजबूत स्थिति से चीन को अब पता चल गया है कि भारत को अब किसी भी हाल में पछाड़ा नहीं जा सकता। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, जहां भारतीय सेना के एक और धमाके से चीन के चीथड़े उड़ गए हैं और कैसे पीएम मोदी की दहाड़ ने दुनिया को जगा दिया है। देखिए दोस्तों, एरो इंडिया ऐसा मंच होता है जहां इनोवेशन करने वाली कंपनियां अनोखे उत्पादों को पेश करती है। ऐसा ही एक खास जेटपैक तैयार किया गया जिससे सैनिकों को काफी सहूलियत मिलनी शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि भारतीय सेना ने इस स्पेशल जेटपैक को खरीदने की पहल भी की है। 48 जेटपैक्स खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। जेटपैक नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर तैनात सैनिकों के लिए खरीदे जाएंगे। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एक भारतीय स्टार्टअप ने जेटपैक पहने सैनिक का मॉडल विकसित किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एरो इंडिया के दौरान इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इंडिया पवेलियन में प्रदर्शित जेटपैक भारतीय सेना की ताकत को बढ़ाएगा। एरो इंडिया का उद्घाटन सोमवार को बेंगलुरु में किया गया है। सेना ने सैनिकों के लिए तैयार स्पेशल जेटपैक को उत्तरी सीमाओं पर तैनात सैनिकों के लिए खरीदने का फैसला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की संबंधित यूनिट ने 48 जेटपैक खरीदने का टेंडर जारी किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, जिसको ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत अब ना तो कोई मौका गवाएगा और ना ही मेहनत करने में पीछे रहेगा। हम तैयार हैं। सुधारों की राह पर हम हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। दशकों तक रक्षा का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश अब 75 देशों को रक्षा उपकरण एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि एरो शो लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसमें 98 देश शामिल होंगे। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो डिजाइन नेतृत्व में देश की प्रगति, रक्षा, अंतरिक्ष और भविष्य की प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कार्यक्रम में 32 देशों के रक्षा मंत्रियों, 29 देशों के वायुसेना प्रमुख और वैश्विक और भारतीय OEM के 73 CEO भी भाग लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार MSME और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां आला प्रौद्योगिकियों में प्रगति और एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में वृद्धि का प्रदर्शन करेंगी। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है और कई लाख लोग टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेंगे। तो इस तरह से भारत ने चीन समेत सभी विरोधियों को उनकी औकात दिखा दी है और बता दिया है कि अब भारत के आगे सब पानी कम चाय हैं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।